ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुदेव परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। जय श्री राम। प्रकृतिं परमां अभयां वरदां नररूपधरां जनतापहरां शरणागत सेवकतोषकरीं प्रणमामि परां जननी जगतां गुणहीनसुतां अपराधयुतां कृपया समुद्गर मोहगतां तरणी भवसागर पारकरीं प्रणमामि परां जननी जगतां विषयांकुसुमां परिहृत सदा चरणामृहामृत शान्ति सुधा पिब भृङ्गमनो भवरोगहरां प्रणमामि परां जननी जगतां कृपां कुरु महादेवी सुतेषु प्रणतेषु च चरणाश्रयदानेन कृपामयी नमोऽस्तुते। लज्जापटावृते नित्यं शारदे ज्ञानदायिके पापेभ्यो न सदा रक्ष कृपामयी नमोऽस्तुते। रामकृष्ण
प्रणमामि मुहुर्मुहुः पवित्रं चरितं यस्सः पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्मै दिव्यै नमो नमः। देवीं प्रसन्ना प्रणतार्तिहन्त्रीं योगीन्द्रपूज्या युगधर्मपात्रीं तां शारदां भक्तिविज्ञानदात्रीं दयास्वरूपा प्रणमामि नित्यं। स्नेहेन बध्नासि मनोस्मदीया दोषान् शेषान् सगुणीकरोषि अहेतुनानो दयसे सदोषा साङ्ख्ये गृहीत्वा यदिदं विचित्रं प्रसीद माता विनयेन याचे नित्यं भव स्नेहवती सुतेषु प्रेमैकबिन्दु चिरदग्धचित्ते विषिञ्च चित्तं कुरुनाशु शान्तं। जननीं शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। जय राम कृष्ण। ओ
हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। तब कथामृत तप्त जीवन कविभिरीडित कल्मषापः श्रवणमङ्गल श्रीमदाततः भुवि गृह्णान्ति ये भूरिदा जना। भुवि गृह्णान्ति ये भूरिदा जना। जय राम कृष्ण। माँ की मधुर स्मृतियाँ। पुण्य सानिध्य में पेज नंबर 154। उस समय श्री रामकृष्ण की अपनी माँ भी मंदिर के उद्यान में स्थित छोटे से नौबत खाने में रहती थीं। वे काफ़ी वृद्ध थीं। शारदा देवी को उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी मिली। प्रतिदिन रसोई बनाना उनका प्रधान काम था। वह भोजन श्री रामकृष्ण प्रायः अपनी माँ के साथ ही ग्रहण करते। वे दिन बड़े सुखपूर्वक बीत रहे थे, पर एक दिन मृत्यु की छाया ने आकर शतायु वृद्धा को उठा लिया और अब शारदा देवी अकेली रह गईं। शहनाई वाला प्रत्येक प्रहर में पूजा के समय नौबत खाने की ऊपरी मंजिल में शहनाई बजाता, पर निचली मंजिल के जिस कमरे में माँ का निवास था उसमें पूर्ण शांति रहती। कमरे के सामने के बरामदे में सिर की ऊंचाई तक ताड़ के पत्तों की बाड़ थी। उसमें एक छिद्र था जिससे चारों ओर फैले उद्यान का कुछ अंश दिख पड़ता था। श्री रामकृष्ण की एक झलक पाने की आशा में माँ वहीं पर दिन भर और देर रात तक खड़ी रहती। क्रमशः कुछ बंगाली महिलाएं आकर उनके पास रहने लगीं। ठाकुर का सानिध्य पाने को उत्सुक इन भक्त महिलाओं से उनका छोटा सा घर भर गया। इसी बीच शिष्यगण भी ठाकुर के पास आने लगे। इस प्रकार उनका आध्यात्मिक परिवार बढ़ता जा रहा था। एक बार ठाकुर ने उनसे कहा था, देखो, लोगों के बाल बच्चे होते हैं और प्रायः बुरे तथा अवज्ञाकारी होते हैं। वे माँ बाप को बड़ा कष्ट देते हैं, परंतु तुम्हारे पास मैं जिन लड़कों को लाया हूँ वे सभी शुद्ध और अच्छे स्वभाव के हैं। ये तुम्हें कभी कष्ट नहीं देंगे। चाहे जितने भी लोग क्यों ना आए, माँ उनके लिए खाना बनाते कभी थकती न थी। बीच बीच में उनकी निपुणता की परीक्षा भी हो जाती। एक शाम कुछ गण्यमान्य लोग ठाकुर से मिलने आए। उस समय कोई हरी सब्जी उपलब्ध नहीं थी। बंद गोभी के कुछ परित्यक्त पत्ते और पिछली रसोई के समय बेकार समझे गए सब्जियों के कुछ टुकड़े मात्र थे। माँ बड़ी चिंता में पड़ी, पर गोलाब माँ ने आश्वस्त किया कि वे इन्हीं से बहुत अच्छा खाना बना सकेंगी। उत्तर में माँ ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं प्रयास करके देखती हूँ। यदि अच्छी हुई तो सारी प्रशंसा तुम्हारी होगी, और यदि अच्छी नहीं हुई तो बदनामी भी तुम्ही को लेनी होगी। वे जल्दी से खाना बनाकर श्री रामकृष्ण के कमरे में ले गई। श्री रामकृष्ण ने विस्मित होकर पूछा कि इतनी अच्छी सब्जी बनाने के लिए उन्हें सामग्री कहाँ से मिली। माँ ने इसका सारा श्रेय गोलाब माँ को ही दिया। दक्षिणेश्वर में माँ हमेशा नहीं रही। बस इतना तक रखे।
श्री माँ की व्यक्तित्व के एक अंतरंग चित्र भगिनी देवी माता ने एक नारी का दृष्टिभंगी से देखे हैं एवं अत्यंत सुंदर ढंग से प्रकाश किया। श्री माँ के व्यक्तित्व का झलक पहले ही बताया कि उस समय माँ के जीवन में एक कठिन परिस्थिति को माँ को सामना करना पड़ा। एक अनिश्चित जीवन उनकी तब जुआ बयस थी और उनके पति के साथ उनका कोई संयोग नहीं था। तो यहाँ पर उनके सामने में जो चुनौती था कि उनके जीवन में एक विशेष प्रकार का वैधव्य भोगना होगा। वैधव्य उसी अवस्था को कहा जाता है जब पति के साथ विच्छेद हो जाता है। साधारणतः पति का देहांत हो जाता है। यहाँ पर श्री रामकृष्ण जबरदस्त जीवित थे, लेकिन जीवित होते हुए भी वो साधारण अर्थ में उनके पति ना था। एक देव मानव था जो कि श्री रामकृष्ण पहले ही प्रथम दर्शन में खुलासा बता रहे हैं दक्षिणेश्वर में। मैं तो हर नारी में जगदम्बा का ही रूप देखता हूँ, तुम्हें अपने पति के रूप में कैसे देख सकूंगा। एक अद्भुत परिस्थिति है जहाँ पर पति उनके जननी रूप में अवलोकन कर रहे हैं। माँ की कितनी गहराई की आध्यात्मिकता थी कि नाराज होने के परिवर्त उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आपको सेवा करने और शिक्षा पाने के लिए आई हूँ। कितने बुद्धिमती थी कि प्रथम संभाषण में आपने मनोभाव व्यक्त कर दिया। पति पत्नी का जो संपर्क वो प्रेम पर आधारित होता है, वो कोई दैहिक संपर्क से आधारित नहीं होती है। और वो प्रेम का जो लक्षण है वो है समर्पण। प्रेम का लक्षण है त्याग। जहाँ पर जो लेन देन का व्यापार होता है वो व्यापार है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम में कुछ ग्रहण का इच्छा नहीं रहती है। प्रेम में सिर्फ समर्पण का भाव रहता है। যা আছে আমার লহ উপহার
सौंपिनी जीवनो तबो शिवाय। ये है बात, माँ का बात है। हमें जो कुछ है मैं देने के लिए आई हूँ, कुछ लेने के लिए नहीं। दुनिया में सब समय जो मनोभाव है मुझे क्या मिलेगा, एक गिव एंड टेक, हम कुछ तभी देने के लिए प्रस्तुत रहेंगे जब उसके बदले में हमें इससे अधिक कुछ मिल जाए। ये प्यार का परिभाषा नहीं है। प्यार का परिभाषा में हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ देने के लिए आई हूँ। माँ ने पहली बात से बता दिया, आई एम नॉट कम हियर टू आस्क एनीथिंग, एनी फेवर फ्रॉम यू, आई हैव कम हियर टू सर्व एंड एज वेल एज टू लर्न। ठाकुर को पहले से न केवल आपने पति रूप से मान लिया, आपने गुरु रूप से मान लिया, आपने जीवन की दिंग प्रदर्शक रूप से मान लिया। इतने प्रकार बुद्धिमती थी। सो माँ की जो उदार दृष्टिभंगी, मैच्योर आउटलुक ऑफ लाइफ, जीवन में जो कुछ नहीं मांगते हैं वो सबसे ज़्यादा उसको प्राप्ति होती है। भिखारी का कभी सुख नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, भिक्षु के कवे बोलो सुख, कृपा पात्र हुए कि बफल, दाओ आर फिरे नहीं चाओ, थाके यदि हृदय संबल। जो भिखारी है उसका कोई मांगने से सुख नहीं मिलता है, तत्कालिक कुछ खाना पूर्ति होता है। जो अन्यों का कृपा के प्रार्थी है उसका जीवन कभी सुख में, आनंद में नहीं डूबता है। स्वामी जी कहते हैं, तुम्हारे जो कुछ है तुम दे दो, जगत में सर्वदा दाता का आसन ग्रहण करो। प्रश्न होता है, जिसके पास है वही तो देंगे, अगर हमारा पास कुछ है नहीं हम क्या देंगे? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अनंतेर तुम्ही अधिकारी, प्रेम सिंधु हृदय विद्यमान। हमें क्या हम देंगे? कहते हैं, प्रत्येक के भीतर एक अनंत प्रेम सागर विद्यमान है। हमारे प्रत्येक के भीतर ये संपदा वर्तमान है। वी आर नॉट अवेयर। हम इतनी बड़ा प्रेम सागर के अधिकारी रहते हुए दुर्भाग्यवशतः हमें एक भिखारी समझता हूँ। हम दरवाजा दरवाजे में जाके भिक्षा मांगते हैं, जो कि शर्मनाक है। हमारा जो अनंत प्रेम का भंडार है वो सीमाहीन है। अनंत तुम अधिकारी, आप जितना भी आप उनसे बांटें वो कभी खत्म नहीं होगा। जो एक आश्चर्य गणित है जो हमारे उपनिषद में कहते हैं, is as per our mathematical laws, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण है, अगर वहाँ से पूर्ण भी वियुक्त कर दिया जाता है तो बैलेंस शुड बी नील, बट बैलेंस इज पूर्ण। दिस इज एज पर मैथमेटिकल लॉज। एक क्वांटिटी रहेगा, उससे कुछ क्वांटिटी वियुक्त होगा तो वो घटते जाएगा। लेकिन अगर वो क्वांटिटी इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, ज़ीरो नहीं है।
20 माइनस 20 इज 0, लेकिन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। तो इसीलिए हमारे भीतर जो अनंत प्रेम है, अनंत आनंद है, अनंत ऊर्जा है, अगर हम साझा करें, बंटवारा करें, उसमें कोई कमी नहीं, वो जैसे है वैसे रहेगा। इसलिए स्वामी जी कहते हैं अनंत तुम अधिकारी प्रेम सिंधु हृदय विद्यमान। लेकिन एक चेतावनी दिया है, होशियारी दिया है। इस गणित में एक बहुत विचित्र व्यवस्था है। अनंते तुम अधिकारी प्रेम सिंधु हृदय विद्यमान। दाओ जेबा फिरे चाहे तार सिंधु बिंदु हो जान। आप देते रहो और सावधान, परिणाम में कुछ मांगो नहीं। अगर कुछ देने के बाद तुम्हारा भीतर प्रत्याशा रहेगा, भिखारीपन रहेगा, तब तुम्हारा भीतर वो जो सिंधु सागर एक बिंदु में परिणत हो जाएगा। वो दाता भिखारी बन जाएगा। जैसे तुम किसी को कुछ मांगा, तुम्हारा आसन गिर गया, दाता से तुम भिखारी बन गया। इसीलिए स्वामी विवेकानंद की जी वाणी हम माँ का जीवन में प्रतिफलित देखते हैं। 55 से आए हैं, एक युवती वधू, जब उनके स्वामी उनको कह रहे हैं तुम्हें पत्नी का कोई मर्यादा नहीं मिलेगा, वो कहते हैं मैं कुछ मांगने के लिए नहीं आई हूँ, सेवा करने के लिए आई हूँ। और उन्होंने आश्चर्य होकर देखा कि ऐसी प्रेम पूर्ण पति कहाँ पर मिलेगा। इतने कंसर्न, ही वॉज सो मच कंसर्न अबाउट हर वेल बीइंग। माँ कहते हैं कि मेरा जीवन शांति एवं आनंद से भरपूर रहती थी ठाकुर के सारचार्ज में। एक बड़ा सीख है हमें सबके लिए, जब हम कुछ समर्पण करने का मनोभाव रहते हैं तब हमारा दिल आनंद से भरपूर रह जाता है। मांगने से हम भिखारी बन जाते हैं। द्वितीय बात हम देखते हैं माँ के जीवन में कि एडजस्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी। एक छोटी सी रहने का जगह, वो कोई मकान नहीं है, एक नहबत खाना है जहाँ शनाई बजाया जाता है। वो भी 2 मंजिल का है, ऊपर में शनाई बजाया जाता है, नीचे कोई मकान नहीं है। एक बरामदा है खुला, अगर बंद रहेगा तो शनाई कैसे बजेगा। एक खुला 2 मंजिले का एक पिलर है, ऊपर में बैठ के शनाई बजाते हैं और नीचे एक छोटी सी बरामदा है। वही रहने का जाएगा। कुछ दीवार नहीं है, कुछ चटाई लगा के थोड़ा माथा के ऊपर से एक पार्टीशन करके बाहर में घेर के रखे हैं ताकि बाहर से दिखाई नहीं पड़े। और उसके भीतर क्या है, दैट इज द बेडरूम, दैट इज किचन, दैट इज डाइनिंग रूम, दैट इज वर्शिप रूम, दैट इज टेम्पल, दैट इज लिविंग रूम, गेस्ट रूम, एवरीथिंग छोटी सी एक जगह में। अष्टकोण, वो भी एक अष्टकोण, ऑक्टागोनल रूम, वो तो नहबत खाना है। तो वही जगह में सबको लेके रहना, एवं वहाँ पर भी उनकी सास रहती थी पहले यहाँ पर, और सास को देखभाल करना, उनकी सेवा करना, वही जगह में खाना बनाना, एवं वही जगह में साधन भजन एवं रात में सो जाना। बेडरूम सब कुछ मिला के वही जगह है। एंड दैट इज ऑल्सो ए गेस्ट रूम। कह रहे कोई की भक्तगण आ रहे हैं, वहाँ पर लेट जा रहे हैं। तो हमारे मकान में अगर कोई 1-2 गेस्ट आ जाए
तब हमारा सिर दर्द हो जाता है, कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, बड़ा असुविधा We're always worried because our comfort should be compromised, and then we become in tension. ये कब तक रहेंगे पता नहीं. लेकिन माँ का देखिए अवारितदार जो आ रहे हैं उनको प्रेम से ग्रहण कर रहे हैं और उसी के भीतर सब कुछ अरेंज कर रहे हैं. दिस इज एडेप्टेबिलिटी, द पावर, द कैपेसिटी टू एडजस्ट विद द गिवन एनवायरनमेंट. जो हमारे सामने आते हैं उसको स्वागत करके उसको हमें उसको अरेंज करना ऐसी है ताकि इसे विन विन सिचुएशन हम उसको अतिक्रम कर सके. ये माँ का जीवन में हमें एक देखने का चीज़ है, सीखने का चीज़ है. फिर यहाँ पर कहते हैं कि जो कभी कभी इतने व्यक्ति हो जाते थे कि उनका जो बनाने का सामग्री भी नहीं रहता, तब भी जो कुछ रहता है उसको एडजस्ट करके जो अद्भुत बंदोबस्त करते हैं, ये उनका कर्म कुशलता है. जो भगवद गीता में कहा गया है, योग हो द्वितीय चैप्टर में, योग कर्मसु कौशलम. जो कर्म हम करते हैं वो अगर हम पूरा दिमाग लगा के मन लगा के करते हैं, कुशलता से करते हैं. एक चीज़ है कर्म करना, दूसरा चीज़ है टू डू द वर्क एफिशिएंटली. ऐसी मन लगा के कुशलता से करे ताकि वो कर्म सुष्ठु हो जाए, सुसंपन्न हो जाए. One thing is to do the work, the other is to do it most efficiently, putting your head, बुद्धि एवं विचार, विचक्षणशीलता एवं करने का शैली सब कुछ मिला के अगर करे तब वो कर्म सफल होता है. इसी को योग कहलाता है. माँ का जीवन योग कर्म योग का आदर्श निदर्शन है. ये छोटी छोटी घटना से हमें पता लगता है. जब कर्म हम करते हैं वो कर्म हमारे बंधन का कारण होता है. समझने का बात है. इसीलिए कहते बेशी काज जोड़ियो ना. कर्म करने से हम कर्म बंधन से पड़ जाता है. तो कर्म करने से कर्म बंधन क्या है? व्हाट इज द बॉन्डेज ऑफ द वर्क? कर्तापन. Whenever we do any work and we get appreciation, वो अप्रिसिएशन से हमारा अहंकार स्फीत हो जाता है. वही हमारे बंधन है. वो हमें भगवान से दूर कर देते. ईश्वर हमारे सबसे करीब है. इफ देयर इज एनीथिंग क्लोज टू अस दैट इज गॉड. भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं. तो भगवान को हम भगवान को सान्निध्य क्यों नहीं उपलब्ध कर सकते हैं? क्योंकि हमारे भगवान के बीच एक प्राचीर है, वॉल. वो है अहंकार के प्राचीर. और जितना हम कर्म करते हैं वो कर्म के माध्यम से प्राचीर हम स्फीत करते. वी वाइडन द वॉल विथ आवर ईगो. हर पल हम हमारा जो अहंकार, मैं यूँ हूँ, मैं वो हूँ, ये करते करते अहंकार का प्राचीर स्फीत करते हैं. भगवान से हमारा दूरी बन जाता है. इसलिए कहा जाता है कर्म बंधन है. तो कर्म का दो बंधन है. एक है कर्तापन, एक है भुक्तापन. आई एम द डूअर एंड आई एम द एंजॉयर. इट्स माई वर्क, आई विल रीप द फ्रूट. माँ का कर्म से देखिए पहले ही बताते हैं ये कर्म का फल अच्छा होगा तो तुम्हारा, बुरा होगा तुम्हारा. हम कुछ नहीं है. आई डू द वर्क बट आई एम नॉट कनेक्टेड विद द फ्रूट. जब ये प्रशंसा हुआ जी, जब ठाकुर ने पूछा
कि इतनी अच्छी सब्जी बनाने के लिए वो सामग्री कहाँ से मिली, माँ उसे सारा श्रेय गुलाब माँ को दे दिया। दिस इज कर्मयोग। कर्म करें लेकिन कर्म का जो श्रेय अपने वो मात रखें। दिस इज द सीक्रेट। हम तो कर्म करते हैं लेकिन जब कोई हमें प्रशंसा करते हैं बहुत अच्छा लगता है, और भी हम कहते हैं हाँ दीदी मैं तो किया है, बहुत अच्छा हुआ है, तो ये इससे हमारा कर्म बंधन हो जा रहा है। कर्म मोक्ष का द्वार तभी बनेगा जब हम कर्म का सारा श्रेय भगवान के चरणों में दे देंगे। ये हमें समझने का चीज़ है। We want to grab the credit for a job for which we are not responsible। ये गलत है। हम जो कर्म करते हैं, समझ लीजिए ये कर्म भगवान ही हमारे माध्यम से कराते हैं। आई एम ओनली एन इंस्ट्रूमेंट। कर्म अगर अच्छा होगा वो भगवान को होगा, कर्म बुरा होगा तो भगवान को होगा। तो कर्म अच्छा होने से अगर कोई प्रशंसा मिले, वी शुड बी ऑनेस्ट एंड ट्रू टू ट्रांसफर द क्रेडिट टू द पर्सन हु हैज़ डन। जो किए हैं उसको देना चाहिए। हम तो किया नहीं, भगवान किए हैं तो भगवान को प्राप्त होगा। तो भगवान का जो प्राप्य है वो हम अपने वो लेते हैं, वही हमारा बंधन है। वो हमें भगवान से दूर कर देते हैं। माँ का कर्म का शैली है वैसी। माँ कर्म सब कुछ किया है, उनका श्रेय से किया है, लेकिन कर्म का जो श्रेय आपने वो नहीं रखा। शी इज़ ओनली केप्ट हर फॉर द सर्विस ऑफ गॉड एंड विदाउट एनी ऑफ दिस क्रेडिट और डिस्क्रेडिट। ये है कर्म करने का शैली। एवं एवरी मोमेंट शी मेक्स हर लाइफ एडजस्टेबल विद द एनवायरनमेंट। हमारे क्या है, हम परिवेश को साथ अपने को नहीं मनाने से, हम परिवेश को मनाने चाहते हैं। एवरी मोमेंट वी वांट टू ओरिएंट द एनवायरनमेंट फॉर माई लाइकिंग और डिसलाइकिंग। हमारा ओर से हम सबको मनाने चाहते हैं। माँ का शैली है जो जहाँ पर है वो रहें, अपने को मना लेंगे। एडजस्ट वन सेल्फ टू सूट द एनवायरनमेंट, अनदर इज टू एडजस्ट द एनवायरनमेंट टू सूट माई सेल्फ। ये माँ का नहीं है। जो जहाँ पर है उसको ही रखते हुए अपने को एडजस्ट कर लिया, अपने को संशोधन कर लिया, सो दैट देयर इज नो डिसहार्मनी। तो ठाकुर का ये बड़ा चिंतन था, इस जगह में आके माँ कैसे अपने को एडजस्ट करेंगे। तो देखा सब माँ ठीक अपने को बना लिया। नॉट ओनली हियर, एवरीवेयर शी हैड द वंडरफुल कैपेसिटी टू मेक हर सेल्फ एडजस्टेड इन ए गिवन एनवायरनमेंट। जब अब याद रखिए, जब ठाकुर का जो गलोरोग जो कैंसर के लिए उनको कलकत्ता में शिफ्ट करने के बाद हुआ ताकि डॉक्टर लोग बारंबार आ सकें, दक्षिणेश्वर तक बार बार जाना मुश्किल हो रहा था, तो ठाकुर को श्यामपुकुर में स्थानांतरण किया। और सीमा शारदा देवी अत्यंत लज्जाशीला महिला थे, किसी को सामने नहीं आते। फिर दक्षिणेश्वर में उन्होंने वहाँ पर देखिए कितना कष्ट करके दक्षिणेश्वर में रहा था। इट इज़ अनइमेजिनेबल इन टूडेज पार्लर। ये एक अविश्वसनीय है, अविश्वास्य है, अनबिलीवेबल। पर्सन इज स्टेइंग इन सच इन स्मॉल एनवायरनमेंट। तो बताया एक लामत खाना में, और फिर उनके कोई अटैच टॉयलेट नहीं है, और टॉयलेट कहाँ, वो जंगल में है, और वो भी लज्जाशील महिला है। वो दिन भर चारों ओर खुला है, मैदान है, टॉयलेट जा नहीं सकते। एकदम सुबह जब अंधेरा रहता है वो सब कर्म समापन करके आते हैं, फिर रात तक। और उनका
पेट का बीमारी था, बीच बीच में टॉयलेट जाने का प्रयोजन होता था लेकिन जा नहीं सकते। कितना कष्ट किया, मैंने खुद बताया कि दिन में जब उनको टॉयलेट जाने का अवस्था होता था उन्हें कहते हरी हरी यदि सूर्य डूबे जाए तो मम्मी जेते पारी। जस्ट इमेजिन शी टू वेट टिल द सन सेट्स सो दैट दिल बी डार्क एंड शी कैन गो टू द टॉयलेट। ऐसे ही करके जीवन बिताया विदाउट ए वर्ड ऑफ मर्मर। और कह देते हमारा मन सब समय शांति घटे परिपूर्ण छिलो। So to adjust the environment, get oneself adjusted but keep the mind free to God. अब यही व्यक्ति को जब श्यामपुकुर में जाने की अवस्था था, श्यामपुकुर में तो एक छोटी सी मकान है, दक्षिणेश्वर के जैसे बड़ा परिसर नहीं है, एक छोटी सी मकान है, यहाँ पर इतना पुरुष एक साथ रहते हैं नीचे ऊपर। उसमें से उनके सीढ़ी का बगल में कोई कमरा नहीं है, सीढ़ी का बगल में अब जो किया है श्यामपुकुर देखे होंगे, जो सीढ़ी से जाने के पहले एक छोटी सी एक जगह है, वही कमरा में माँ का रहने का बंदोबस्त। तो ठाकुर भी सोच रहे थे यहाँ पर आके तो माँ का आना संभव नहीं है, इतनी लज्जाशिला है, सीढ़ी क्या है, सब आदमी जाना वाना कर रहे हैं उसी जगह से, हाउ विल शी, इज़ नॉट पॉसिबल। तो शी वॉज नॉट ब्रॉट, माँ को उधर में नहीं लाया, दक्षिणेश्वर से माँ दक्षिणेश्वर में रहा करते थे, यहाँ ठाकुर का बंदोबस्त हुआ। तो डिफ़िकल्टी केम कि ठाकुर का जो डाइट पथ्य, कोई ठाकुर का भोजन बनाने में समर्थ नहीं रहा। दे कुड नॉट मेक ठाकुर डाइट। ठाकुर वॉज टेकिंग ए ब्लैंड डाइट। इन लोग तो सब आदमी जैसे आप लोग का जैसे तेल मसाला डाल के भर भर के करते हैं, ठाकुर को पचेगा नहीं, तो कोई वो बनाने में असमर्थ रह गया। तो सब ने बताया एकमात्र सीमा शारदा देवी ही खाना बना सकते हैं, लेकिन वो तो दक्षिणेश्वर में आ नहीं सकेंगे। तो ठाकुर ने बताया तुम लोग जाकर पूछो वो कि यहाँ पर आ सकते हैं, इज इट पॉसिबल फॉर हर टू गेट एडजस्टेड इन दिस एनवायरनमेंट। तो इन लोग जाके पूछा, मैंने बोला हाँ हम आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक वाक्य शिकार को साथ साथ आके आप लोग एडजस्ट कर लिया, किसी का कोई अब समस्या नहीं हुआ। माने उस अवस्था में श्यामपुकुर में, काशीपुर में, सब जगह में आप लोग एडजस्ट कर लिया। ये जो पावर ऑफ एडेप्टेबिलिटी, एडजस्टमेंट, ये माँ के जीवन में चरम शिक्षा है, जो कि हमारे जीवन में शिक्षणीय है। जीवन में संग्राम, झगड़ा, लड़ाई, विरोध का ये जड़ है कि वी डू नॉट वांट टू बज एन इंच फ्रॉम वेयर वी आर, वी डू नॉट वांट टू गेट एडजस्टेड, वी वांट टू एडजस्ट एवरीबडी अराउंड अस। दैट इज द सोर्स ऑफ डिस्प्यूट एंड टर्मोइल इन आवर लाइफ। इफ यू वांट टू लीड ए पीसफुल लाइफ, हमारे जीवन का लक्ष्य है आध्यात्मिक जीवन, ना कि सांसारिक जीवन। सांसारिक जीवन में अधिक ये जो प्राथमिकता नहीं देना चाहिए। वी शुड नॉट गिव इम्पोर्टेंस टुवर्ड वर्ल्डली एडजस्टमेंट, वी शुड बी मेकिंग आवर स्पिरिचुअल लाइफ ऑन प्रायोरिटी। उसको प्राथमिकता देना चाहिए। कैसे हम भगवान को पुकार सके, कैसे हम भगवान का और भक्ति निवेदन कर सके, वही विचार जो होना चाहिए। और ये रहने खाने पाने का ये सब जो है ये गैर है, इट शुड हैव लेस इम्पोर्टेंस। प्राइमरी इम्पोर्टेंस इज आवर स्पिरिचुअल कंसर्न। इफ यू मेक द स्पिरिचुअल कंसर्न और प्राइमरी इम्पोर्टेंस, तो ये सब चीज़ धीरे धीरे कम हो जाएगा, जो माँ अपने जीवन में करके दिखाया। इसीलिए माँ की ये सब जीवन का चरित्र बारंबार अनुध्यान करना चाहिए एवं जीवन में अपनाना चाहिए, तभी हमारे जीवन भगवत केंद्रिक होगा एवं हमारे आध्यात्मिक जीवन सफल होगा। जननीम सर्वदाम देवीम रामकृष्णम जगद्गुरुम पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं,
राम कृष्ण शरणं शरणे जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे प्रभु कृपा ही केवलं कृपा ही केवलं कृपा ही केवलं शरणे प्रभु कृपा ही केवलं कृपा ही केवलं कृपा ही केवलं शरणे जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे प्रभु शरणागतोऽहं 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 शरणे प्रभु शरणागतोऽहं 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 शरणे जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे बोलो नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमो बोलो नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमो राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जपो जपो राम कृष्ण जपो जपो राम कृष्ण गाहो गाहो राम कृष्ण गाहो गाहो राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे जय जय राम कृष्ण शरणं शरणे जय जय राम कृष्ण शरणं शरणे सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी
नारायणी नमोस्तुते जय नारायणी नमस्तुते जय नारायणी नमस्तुते जय नारायणी नमोस्तुते जय महामाई की जय जय भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय जय स्वामी जी महाराज जी की जय जय राजा रामचंद्र जी की जय जय गंगा माई की जय। कविता पढ़ी तो वो क्या सन्यासी की कविता जैसे पढ़ी आपने? सन्यासी की कविता जो स्वामी विवेकानंद कविता जो आपने पढ़ी শতাব্দী আদি হতে শতবর্ষ আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাই রাখা হচ্ছে। আমি তো আজকে নামটা শুনলাম। কেমন আছিস? হ্যাঁ অনেকদিন পরে আসিস নি কেন? ছেলেমেয়েরা এসেছিল আপনি শুধু যেটা একটু অসুস্থ হয়েছিল ঠিক আছে ঠিক আছে চলে গেছে খুব